जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक रीजनिंग का चैप्टर है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो देखिए इससे संबंधित कई टाइप के सवाल होते हैं। तो 3 टाइप के सवाल सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। वो कैसे गलत होते हैं समझिए। इसमें 3 टाइप के सवाल होते हैं, एक नंबरिंग वाले होते हैं, एक ABCD वाले होते हैं, खालिस्तान वाले होते हैं। ये क्वेश्चन हमारे बहुत सारे गलत होते हैं। यदि आप वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझिए कैसे। जैसे स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा है, 3 10 101 आगे क्या आएगा। तो मैंने क्या करा, 3 का वर्ग 9, 1 प्लस करा 10, 10 का वर्ग 100, 1 प्लस करा 101, 101 का वर्ग होता 1 0 2 0 1 और 1 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 10,202। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन के जरिए ये हुई कि हमें वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, अब नीचे दिया हुआ 0 है, 7 है, 26 है, 63 है। अब इसमें बात क्या आती है, देखिए 1 का क्यूब 1 होता है और 1 ही कम कर दिया तो कितना आ गया 0। फिर 2 का क्यूब 8 होता है और 1 कम कर दिया तो कितना आ गया 7। फिर 3 का क्यूब 27 होता है, 1 कम कर दिया 26। 4 का क्यूब 64 होता है, 1 कम कर दिया 63। और 5 का क्यूब 125 होता है, 1 कम कर दिया 124। तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 124। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए 2 4 8 63 आगे क्या होगा। तो 2 का वर्ग 4, 1 कम 3, 3 का वर्ग 9, 1 कम 8, 8 का वर्ग 64, 1 कम 63 और 63 का वर्ग 1 कम। तो कितना होता है 63 का वर्ग, 63 में 63 की गुना कर लेते हैं। 3 तिया 9 और फिर 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 18 कितने होते हैं 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 छंग 36 और 3 39। ये बैठता है भैया 3969। एक कम करेंगे तो 3968। ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने कैसे गुना करी उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, वहां जाके देख सकते हैं। एक ही लाइन में कोई भी 2 अंकों की गुना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा 1 1 4 8 9 27। पहले 1 का क्यूब फिर 1 का वर्ग, ठीक है। फिर 2 का वर्ग फिर 2 का क्यूब। देखो एक का क्यूब 1 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है। फिर 2 का वर्ग 4 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का वर्ग 9, 3 का क्यूब 27, 4 का वर्ग जो है कितना हो गया 16, 4 का क्यूब 64। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 64। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा, कैसे लगा समझिए। यहाँ दे रखा पहले 3 है, फिर 10 है, फिर 29 है, फिर 66 है। तो आगे क्या आएगा। तो देखिए क्या फॉर्मूला लगा। तो इन्होंने कहा 3 तिया 9, 1 प्लस 10 तिया 30, कितना हो गया 1 कम, ठीक है। 3 तिया 9, 1 प्लस 10 तिया 30, 1 कम। अब ये तरीका तो लगा नहीं, अब क्या तरीका लगा, अब हमें दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने करा डिफरेंस। तो इनका कितने का आया, 3 है, 10 है, 29 है, 66 है। आगे क्या आएगा। तो पहले आया कितने का डिफरेंस, 7 का। फिर कितने का आया, यहाँ बैठेगा हमारा 19 का। फिर कितने का आया, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ 5 में से 2 गया 3, 37 का। अब देखिए इसमें क्या तरीका लगा। अब इसमें तरीका पहले 7 का अंतर आया, फिर 19 का अंतर आया, फिर 37 का। अब डबल अंतर करते हैं। तो पहले कितने का आया, यहाँ पर आया 12 का अंतर। अब यहाँ पर कितने का आ गया, तो 17 में से 9 गया 8 और यहाँ पर कितने का बैठ गया, 2 में से 1 गया 1। तो फिर आ गया 18 का। 12 6 18 6 24। अब मैं 24 इसमें जोड़ दूं तो 7 4 11, 3 2 5 और 1 6 61। अब 61 में 66 जोड़ दूं तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 6 और 1 7, 6 और 6 12। तो कितना बैठेगा 127। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी। मैंने कैसे करा, कभी कभी सवाल में डबल अंतर आ जाता है, जो आपके सामने मैंने आसानी से धीरे धीरे करके दिखाया। अब अगला क्वेश्चन समझिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आया। तो सवाल सोल्व करने से हमें समझ में आया कि इसमें वर्ग याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए, ठीक है। अब लास्ट वाले से हमें पता चलेगी घन का कितना फायदा है। तो 7 जो होता है वो होता 2 का क्यूब, 1 कम करके लिख दिया। 2 का क्यूब 8, 1 कम करके लिख दिया। फिर 3 का क्यूब होता 27, 1 कम करके लिख दिया। 4 का क्यूब होता 64 और 1 कम करके लिखूंगा तो कितना आएगा 63, ठीक है। तो यहाँ खाली स्थान पर आएगा 63। फिर 5 का क्यूब 1 कम, 6 का क्यूब 1 कम, 7 का क्यूब 1 कम और 8 का क्यूब 1 कम। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है इसमें हमने ऊपर वाले 2 सवाल निकाल चुके हैं। अब तीसरे सवाल के बारे में बात करते हैं जो उससे नीचे दिया हुआ। समझिए कैसे किया। 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का वर्ग भी 1 होता है, घटाया 0, ठीक है।
तो फिर आगे क्यूब से तो है नहीं, किसी और तरीके से, तो मैं वर्ग वाले तरीके से सोल्व करता हूँ। तो 1 के वर्ग में से 1 कम कर दिया, ठीक है, फिर 3 के वर्ग में से 1 कम कर दिया, फिर 5 के वर्ग में से 1 कम कर दिया, फिर 7 के वर्ग में से 1 कम कर दिया, फिर 9 के वर्ग में से 1 कम करना, तो कितना आएगा 80। ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इससे भी नीचे वाले क्वेश्चन के बारे में। नीचे कौन सा दिया हुआ है, तीनों तो हमने सोल्व कर लिया, अब ये वाला बचा है। तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, आगे आएगा 5 का क्यू। तो इसका आंसर कितना आएगा 125। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले 3 है, फिर 15 है, फिर 36 है, फिर डैश है, फिर 99 है। तो 3 का मतलब हो गया 2 का वर्ग 1 कम, फिर 4 का वर्ग 1 कम, फिर 6 का वर्ग 1 कम, फिर 8 का वर्ग 1 कम करूंगा तो कितना आएगा 64 में से 1 कम 63। ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इससे नीचे क्या दे रखा, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, क्या होगा। तो 1 का वर्ग 1 प्लस, 2 का वर्ग 1 प्लस, 3 का वर्ग 1 प्लस, 4 का वर्ग 1 प्लस, 5 का वर्ग 1 प्लस, तो कितना आएगा 26। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, समझिए। अब इसमें एक एक छोड़ के प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस 3, 2 प्लस 5, 2 प्लस करूंगा तो 7 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 7। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन तो हम पीछे कर चुके हैं, इसका आंसर कितना आया था 7। अब नीचे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 8, 16, 24 डैश, ठीक है, फिर ऐसे करके दिया हुआ। तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो खाली स्थान पर कितना आएगा 7। तो पहाड़ा चल लिया 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस टाइप से, ठीक है। तो चला कैसे, पहले 8 का चला 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 7 का 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 6 का 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो पहले 8 का पहाड़ा 3 बार, फिर 7 का, फिर 6 का, तो खाली स्थान पर आ गया हमारा 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, समझिए। अब मैं कई सारे क्वेश्चन आपको निकालने के लिए दूंगा, जो आपको आंसर कमेंट भी करने हैं। पहले समझा देता हूँ ABCD वाले, समझिए। पहले ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, जी का नंबर 7, इसका नंबर 10, आगे क्या आएगा। तो पहले 3 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 3 बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा 13। 13 पे कितना आएगा M। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर दे रखा है F का नंबर 6, जे का नंबर 10, इसका नंबर 14, इसका नंबर 18, आगे क्या आएगा। पहले 4 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 4 प्लस, 4 प्लस करूंगा 22, 22 पर क्या आएगा V। आगे देखिए। फिर दे रखा हमारा ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, आई का नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, और पी का नंबर 16, आगे क्या आएगा। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, आगे आएगा 5 का वर्ग 25, 25 पर क्या आता है वाई। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, समझिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिया हुआ। ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5, इसका नंबर 7, और आगे आएगा 9, क्योंकि 2-2 के डिफरेंस पे चल रहे हैं। 9 पे क्या आता है आई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी क्या, एक एक छोड़कर उल्टा लिखा हुआ है। एक एक छोड़कर कैसे, समझिए। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ ए का उल्टा जेड, फिर बी छोड़ दिया, सी का उल्टा एक्स, फिर डी छोड़ दिया, ई का उल्टा वी, फिर एफ छोड़ दिया, जी का उल्टा टी, फिर एच छोड़ दिया, सॉरी जी के बाद एच छोड़ दिया, फिर आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे। आई आर दे रखा, ये दे रखा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या कर रखा जी, इसका पहला नंबर हो गया जी, एक फालतू लिख दिया। फिर जे, जी से जे 3 बढ़े, फिर जे से एम 3 बढ़े, पहला अक्षर लिख रहा हूँ, फिर 3 बढ़ाऊंगा तो क्या आ गया पी, और 3 बढ़ाऊंगा तो आ एस, और एस के बाद क्या आएगा टी। इसका एस टी दे रखा होगा, एस से टी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, समझिए। इन्होंने दे रखा ए डी, बी ई, डी जी, जी जे, आगे क्या आएगा। पहले एक बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, अब आगे 4 बढ़ाऊंगा तो 7 4 11 पर क्या आएगा के। पहला अक्षर लिया मैंने, दोबारा समझा देता हूँ कैसे लिया। पहले आया ए, फिर आया बी, फिर दे रखा डी, और फिर दे रखा जी। अब आगे क्या आएगा। तो पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर 3, फिर 4 बढ़ाऊंगा तो 7 और 4 11 पर क्या आएगा के। अब आगे दे रखा है 4 3 7 4 5, पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, 4 बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा एन।
तो इसका आंसर क्या आएगा KN, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है B का नंबर 2, D का नंबर 4, F का नंबर 6, H का नंबर 8, J का नंबर 10, आगे क्या आएगा? 2 बढ़े 2 बढ़े 2 बढ़े 2 बढ़े 2 बढ़े तो 12, कितना आएगा? 12। और 12 पे क्या आता है? L। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A है, फिर E है, फिर I है, फिर M है, फिर आगे। तो इसका नंबर 1, इसका 5, इसका 9, इसका 13, आगे क्या आएगा? तो पहले 4 बढ़े, फिर 4, फिर 4, फिर 4 पर क्या आएगा? Q। तो इसका आंसर क्या आएगा? Q। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए पहले A वाला, पहला A B C D, अब आगे क्या आएगा? E। ठीक है, फिर है M का नंबर 13, 2 कम 11, 2 कम 9, 2 कम 7, और 7 में से 2 कम करूंगा 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? डबल E, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ही अक्षर देखते हैं। पहले A से D कितने हो गए? 3 प्लस, पहले A है, फिर D है, फिर G है, 3 प्लस हो रहे हैं, तो आगे आएगा J। ठीक है, फिर अगला 4, 3 7, 3 10 और 3 13 पाएगा M। फिर दे रखा 8, 3 11, 3 14, 3 17 पाएगा Q, JMQ। तो इसका आंसर क्या आएगा? JMQ। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A, फिर B, फिर C, फिर आगे क्या आएगा? D। ठीक है, अब इन्होंने कहा 7 GHI, फिर आएगा J, फिर MNO, फिर क्या आएगा? P। इसका आएगा DJP, ऑप्शन नंबर C। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, दोनों आपको सोल्व करके उनका आंसर कमेंट करना। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।